लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण ओ बद्री नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण ओ शक्ति नारायण नारायण नारायण। हरि बोलो प्यारे। प्यारे भजन कर लो, अच्छे रहोगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन एक क्षण भंगुर है और कभी ये मिट जाए किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। कैसे? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। इसीलिए भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, क्योंकि अंत समय पे हिली ना हिली, फिर ये अंत समय पे हिली ना हिली। ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। देखिए, इंसान के पास एक ऐसा हीरा है, उसके पास वो समझ नहीं पा रहा है, बड़ा अनमोल है। हर इंसान के पास वो हीरा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। पारस पत्थर है आप सबके पास, पारस जो लोहे से हाथ स्पर्श करे सोना बन जाए, वो तुम्हारे अंदर हर इंसान पर है। कैसे कहा संतों ने? हरि नाम का पारस पास में था, सबके पास है वो पारस जो सोना बना देता है। हरि नाम का पारस पास में था, पर मतिमंद गंवार ने जान न पाया। ये इंसान जान नहीं सका मेरे पास क्या है। वन मार्ग धूलि बटोरने में, वन मार्ग धूलि बटोरने में, और ये हीरा सा जन्म अमोले गवाया, ये हीरा सा जन्म अमोले गवाया। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तेरे ऊपर ये काल का कुठार हर समय रहे, तेरी मृत्यु तेरे सर पर रहती है, कब आ जाए कोई पता नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है, ये शरीर पर हुई ये काल का कुठारा कब आघात हो जाए। कलकाल कुठार लिए फिरता, और मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया, मृग तृष्णा में फिर रहा है। इसीलिए अब तो भज मूढ़ तो दयानिधि को, अब तो भज मूढ़ तो दयानिधि को, तेरे ऊपर ये काल ने डंका बजाया, तेरे ऊपर काल ने डंका बजाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर साग विदुर घर खायो नारायण हरि, साग विदुर घर खायो नारायण 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 नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज उन मुनि को लेके आएंगे जो राजा परीक्षित की मुक्ति करेगा, वहां जा रहे हैं। उनके यहाँ जब पहुंचे, उनके पास हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, नमन किया। नाम उनका क्या है, कौन है महर्षि? बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी के चरणों में पहुंच गए नारद जी,
और हाथ जोड़ के वंदन करने लगे। सुखदेव जी ने जैसे ही नारद जी को देखा बड़े प्रसन्न हुए। आइए आइए नारद जी पधारिए, आपका दर्शन हो गया। महान ऋषि दो महान ऋषि, मिलन हो रहा है ऋषियों का। नारद जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं और सुखदेव जी बड़ा सम्मान हाथ जोड़ के कर रहे हैं। आइए नारद जी, बहुत दिन में आए हो, आइए कहिए क्या सेवा करो। कि प्रभु थोड़ी सी सेवा है, अगर विनती स्वीकार करो। हाँ हाँ कहिए क्या करूं मैं। एक प्रभु का भक्त है एक राजा, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है नारद जी बोले, लेकिन पूछते हैं तो बता देता हूं। गंगा किनारे हस्तिनापुर में पांडव वंशी अर्जुन का पौत्र राजा परीक्षित, ऋषि अपराध के कारण उसे श्राप लग गया। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, अकाल उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वो बेचारा प्रभु भक्त, प्रभु प्रेमी मुक्ति के लिए तरस रहा है और गंगा किनारे सब कुछ त्याग करके सन्यासी वेश धारण करके बैठा है कि कोई महापुरुष आए मेरी मुक्ति कर दे 7 दिन में, जिससे मेरी अकाल मृत्यु न चला जाऊं। सुखदेव जी बोले वहां ऋषि महात्मा नहीं पहुंचे कि महाराज भीड़ लगी है बहुत, सभी आए हुए हैं वहां पर, तो क्या कोई रास्ता नहीं बताया, लेकिन परीक्षित की समझ में नहीं आया। अलग अलग बता रहे महाराज, सब एक बात नहीं कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं। और 7 दिन में राजा क्या कर सकता है, बुद्धि उसकी भ्रमित हो रही है। हे प्रभु आप पधारिए। अब सुखदेव जी कहते बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हम चले तो चले, लेकिन हमारा तो नियम नारद जी आप जानते हो, हम रुकते नहीं है कहीं, वहां 7 दिन बैठना पड़ेगा, हम चलते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से संसार में ये 2 ऐसे इनको रुकना नहीं चाहिए कहीं एक जगह। कौन कौन है, एक तो पानी और एक संत, एक जगह नहीं रहना चाहिए इनको। बहता पानी निर्मला, पानी बहता रहेगा निर्मल रहेगा, पानी रुकना नहीं चाहिए। बहता पानी निर्मला और पड़ा गांधुला होई, रुक जाएगा, गंदा हो जाएगा। और साधु तो रमता भला, भाई साधु तो रमता भला, फिर दाग न लागे कोई। साधु को भी नहीं रुकना चाहिए कहीं, रुक गया एक जगह बैठ गया दाग जरूर लग जाएगा उसे, इसलिए नहीं। सुखदेव जी नहीं रुकते, ना ना, हम कैसे रुकेंगे, हमारा स्वभाव तो चलते रहना है। सुखदेव बोले, नारद जी बोले महाराज किसी पर कृपा करने के लिए तो रुक जाना। आपको 7 दिन आप बैठोगे तो कृपा करने के लिए, किसी मुक्ति करने बैठोगे, तब स्वीकार किया है सुखदेव जी ने, चलो हम चलेंगे उनके कल्याण के लिए। और सुखदेव जी की कितनी उम्र है उस समय, 16 वर्ष, बहुत सुंदर। ऐसे समझो जैसे शंकर भगवान छोटा रूप बना के आ गए, लंबी लंबी जटाएं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, चरणपालिका, हाथ में कमंडल, माला, बड़ा दिव्य स्वरूप है, बस रमाए हुए। आहा हा, कैसे हैं सुखदेव बाबा, भागवत कहती है। और जब चलने लगे सुखदेव जी तो कैसा कहा है भागवत में, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जब चलते हैं तो देवता उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, हाथों में पुष्पों की वर्षा करने के लिए उस 16 वर्षीय महात्मा के ऊपर, जो परम योगी है, परम ज्ञानी है, आकाश में दर्शन के लिए सब देवता खड़े हो जाते हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छ्यागामटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो अभृतस्य बाले अवधूत भेषा। अवधूत भेष है, अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी इच्छा से अपनी धुन में रहते हैं, हरि नाम बोलते रहते हैं। कितने सुंदर हैं कि देवता भी दर्शन को तरस रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जब चले हैं, आहा हा हा। और गंगा किनारे जब सभा में पहुंची, कितना प्रकाश हो गया है सुखदेव जी का, कितना प्रकाश है उनके ज्ञान का, मानो दूसरा सूरज नीचे उतरकर सूरज आ गए हो दर्शन देने के लिए। सूर्य भगवान गंगा किनारे प्रकाश हो गया और सभी महात्मा खड़े हो गए, सभी खड़े हो गए दर्शन के लिए हाथ जोड़ करके। सुखदेव जी आ गए, सुखदेव जी आ गए। स्वागतम कृष्णा, अरे स्वागतम हरे कृष्णा, शरणागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा सबने स्वागत किया सुखदेव जी का। आप भी करो। कृष्णा हो स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा आज आए हैं बाकी बिहारी सब मिले स्वागत करो। आज आए हैं आपके यहाँ बाकी बिहारी आए हैं, पॉकेट वालों दर्शन करो आ जाओ। आज आए हैं बाकी बिहारी सब मिले स्वागत करो। आज आए हैं बाके बिहारी सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। तेरे घर में भागवत पधारी। देखिए आज आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत आई है और जो इनका स्वागत करेंगे तो समझो ये भागवत उसी के घर में आई है। जितने भी लोग इसका स्वागत करेंगे यहाँ आकर भागवत जी का, क्योंकि इसका आना बड़ा दुर्लभ है। भागवत का आना, भागवत यानी कौन? कृष्ण आए हैं, वही कृष्ण है वही भागवत है, एक रूप है दोनों। तैरयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तता हरे, ये साक्षात कृष्ण है। उनके घर में वो सबके घर में उसके में आइए। जो सम्मान करेगा आकर के कथा सुनेगा उसके घर में आइए। हाँ इसलिए आइए और स्वागत करो। सबके घर में है भागवत पधारी, सब मिले स्वागत करो। आज आए हैं बाके बिहारी सब मिल स्वागत करो। अकेले नहीं आते कन्हैया, जब किसी के यहाँ पधारते हैं आते हैं तो अकेले नहीं आते, किसको साथ में लाते हैं? उनके जो सबसे प्रिय हैं, प्रियसी सर्वेश्वरी परमेश्वरी क्षमेश्वरी, वो साथ में आती हैं। नाम क्या है? अरे उनके संग में है राधा पधारी, अरे उनके संग में है राधा पधारी, ये सब मिले स्वागत करो। बाके बिहारी सब मिल स्वागत करो। राधा राधा नाम को सपने में जो ले, सपने में भी कोई अगर भूल से राधा कह देगा तो उसके जीवन में कितना आनंद हो जाएगा। जरा सुनिए, राधा राधा नाम को सपने में जो ले, तो ताको मोहन सांभरो अपनो ही कर ले। ये ताको मोहन सांभरो अपनो ही कर ले। आज आए आज आए है बाकी बिहारी, सब मिले स्वागत करो। आज आए हैं बाके बिहारी सब मिल स्वागत करो। घर में है भागवत पधारी, सब मिले स्वागत करो। आए हैं बाके बिहारी सब मिल स्वागत करो। जरा प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। परम योगी सुखदेव जी जब पधारे गंगा किनारे, सभी सम्मान के लिए खड़े हो गए। उम्र में सबसे छोटे हैं, उम्र में 16 वर्ष के। और गंगा किनारे जो संत बैठे हैं ना, एक एक संत की आयु हजारों वर्ष की है, हजार हजार वर्ष वाले, वो खड़े हो गए एक बाल योगी के लिए। पता है सुखदेव कौन है? ब्रह्म ज्ञानी है और ज्ञान में सर्वोपरि है। उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। आओ महाराज, आओ महाराज। परीक्षित ने जब देखा कि एक छोटे से महाराज महायोगी इतना प्रकाश, तो जाके चरणों में गिर गए राजा परीक्षित। चरणों में कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन दिव्य स्वरूप को देख करके चरणों में गिर गए, शरणागत हो गए। शरणागत भगवान भी जब प्रसन्न होते हैं किसी से, जब आप उनके चरणों में शरणागति हो जाते हो, बिल्कुल उसको कहते हैं साष्टांग दंडवत।
प्रणाम कई तरह के होते हैं। प्रणाम कलयुग में तो बड़े अनोखे अनोखे प्रणाम है। कोई हाथ हिला देता है, कोई हाय हाय कर देता है, कोई बाय बाय कर देता है। भगवान को ही भूल गए, बोलो राधे राधे। हैं अब तो नहीं जाने कैसी राम राम चल रही है, बताओ। पहले ही हाय हाय कर रहे हैं, राम राम में भूल गए, हाय हाय और बाय बाय में पड़ गए। इसी भारत देश में क्या हो गया देखिए जरा, विचार करो। नहीं तो प्रणाम कैसा होता है। भगवान कब खुश होते हैं ज्यादा, याद रखना, जब हम लेट जाते हैं ना, ऐसे उसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। जैसे जाकर दंडोती गिरिराज जी में लगाना, लेट जाना, बांके बिहारी में लेट जाना। सच्चा प्रणाम वही होता है भगवान के आगे जब हमारे शरीर के 8 अंग धरती से स्पर्श हो जाते हैं और हम शरणागति चले जाते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आप दुनिया से दूर होकर के केवल भगवान के हो गए, भगवान के हो गए। और वही राजा ने किया परीक्षित में। बाबा समझ गए, पांडव वंश का राजा है। सुखदेव जी ने उठाया, गले से लगाया, कहा बेटा चिंता मत करो, हम आ गए। आसन दिया, शरण धोए, शरणामत लिया। अकाल मृत्यु से डरता था, अकाल मृत्यु मेरी मोक्ष हो जाए, लेकिन सुखदेव जी के चरणों तक पान करके अकाल मृत्यु से तो अब राजा बच ही गया। एक भगवान का चरणामृत मंदिर से जो मिलता है, चरणामृत जो मंदिर जाते हैं आपको चरणामृत पुजारी देते हैं, अगर वो भगवान के चरणों का ही चरणोदक है बनाया हुआ, तो ये जो मंत्र लिखा है, ये मंत्र अवश्य ही उसके ऊपर बोला जाएगा। अकाल मृत्यु हरणम, सबसे पहले चरणामृत अकाल मौत नहीं मरने देता किसी को जो चरणामृत पीते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, आदि व्याधि का वो विनाश कर देते हैं, आदि व्याधि का विनाश कर देते हैं और अकाल मृत्यु से वो मुक्त हो जाता है। 20 मत कर, हल्के हल्के चार नहीं चल रहे, कम करें, फिर वही वाली बात का भी बढ़ाओ का भी कम करो, इतना ही बहुत है ना, कह रही हूँ। अकाल मृत्यु से मोक्ष देता है। तो अब राजा परीक्षित अकाल मृत्यु नहीं मर सकते, चरणामृत ले लिया, लेकिन फिर भी चरण धोए, बिठाए महाराज जी सुखदेव जी, और राजा ने हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए। हाँ हाँ हाँ, चरणों में जब बैठे तो बाबा ने कहा चिंता न करो, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं, मैं आ गया राजा। तुम्हारा एक संशय जो भी हो ना, हम उसका निवारण